माँ और भाई को मौत के घाट उतार दिया। फिर मुझे और कई मासूम लड़कियों के साथ एक ट्रक में बिठाकर आईसिस की राजधानी मोसूल ले जाने लगे। मैं बहुत डरी हुई थी, मेरी आंखें बंद थीं। तभी मुझे अपने बाएं कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब आंखें खोलकर देखा तो सामने आतंकवादी अब्बू बटाट खड़ा था। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी और पिस्तौल की नोक पर मेरा चेहरा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और दुआ मांगने लगी। तभी उसका हाथ मेरी गर्दन से नीचे खिसका। उसने मुझे बुरी तरह से छूने की कोशिश की और फिर अचानक से धक्का दे दिया। वो मुझे चोट पहुंचाना चाह रहा था। ट्रक में मौजूद हर लड़की के साथ वो ऐसा ही कर रहा था। तभी मैंने हिम्मत जुटाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे देखकर बाकी लड़कियां भी चिल्लाने लगी। अब्बू बटाट ट्रक रुकवाकर नीचे उतर गया और पीछे वाली गाड़ी से एक और शख्स को ले आया। दोस्तों, इसके आगे इस लड़की के साथ जो हुआ वो घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ये कहानी है उस लड़की की जिसने नर्क से लौटकर दुनिया को बताया कि सच बोलना कभी गलत नहीं होता। ये कहानी है नादिया मुराद की, एक यजीदी लड़की जो महीनों तक तड़पने के बाद आखिरकार एक दिन आईसिस के चंगुल से भाग निकली और अपने जैसी सैकड़ों लड़कियों की मदद करके बनी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। लेकिन नादिया मुराद के साथ आखिर क्या हुआ था? कैसे आतंकवाद दुनिया को खोखला कर रहा है और इंसानियत का गला घोट रहा है, जानेंगे इस रूह कपा देने वाली वीडियो में, जिसका पहला अध्याय है यजीदी धर्म के लोगों पर आईसिस का अत्याचार। सच्ची घटना की शुरुआत होती है इराक के उत्तरी हिस्से में बसे एक छोटे से गांव से। यह है कोचो। 1700 लोगों का यह छोटा सा गांव खेती बाड़ी पर निर्भर था। यहाँ रहते थे यजीदी धर्म के अनुयायी, एक शांत, आध्यात्मिक और अपनी संस्कृति में रचे बसे लोग। लेकिन 2014 में अचानक इनकी किस्मत का सूरज डूबा और ऐसे अंधेरा छाया कि पूरा यजीदी समाज खून, दर्द और आंसुओं में डूब गया। अब दोस्तों, यजीदी धर्म कोई नया या छोटा मजहब नहीं है। यह हजारों साल पुराना एक अलग धार्मिक समुदाय है जो ना तो मुस्लिम है, ना ईसाई, ना यहूदी। ये लोग मौलिक रूप से कुदरत और रोशनी की पूजा करते हैं और इनके धार्मिक प्रतीक मलाक, ताऊस यानी मोर देवता हैं। लेकिन इनके अलग धर्म की वजह से आईसिस यानी इस्लामिक स्टेट के मिलिटेंट इनसे नफरत करते हैं और ये नफरत घिनौनी हरकतें, नरसंहार और इंसानियत का गला घोट देने वाली पीड़ाओं की चिंगारी बनी थी साल 2014 में, जब आईसिस ने इराक में कब्जा जमाया और यजीदी लोगों को टारगेट करना शुरू किया। अगस्त 2014 कोचो गांव के लोगों को किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं मिली थी कि आईसिस शिंजा या उनके गांव पर हमला करने जा रहा है, मगर 3 अगस्त को आईसिस ने यजीदी लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। कुछ लोग माउंट शिंजा पर भाग गए, लेकिन कोचो गांव बहुत दूर था। वो लोग भागकर कहीं नहीं जा सकते थे। उन्हें 3 से 15 अगस्त तक बंधक बनाए रखा गया। इस बीच खबरें आने लगी कि आतंकवादियों ने 3000 से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया है और लगभग 5000 महिलाओं और बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ चरमपंथी कोचो गांव में भी घुसे। उन्होंने गांव वालों के हथियार कब्जे में ले लिए और चेतावनी दी कि 2 दिन के अंदर अपना धर्म बदल लें। मगर फिर आया 15 अगस्त का वो खौफनाक दिन जब आईसिस के 1000 मिलिटेंट उनके गांव में घुस गए और सभी गांव वालों को स्कूल ले गए जो 2 मंजिल पर था। सबसे पहले तो उन्होंने उनका मोबाइल, पर्स, पैसा, जेवर सब कुछ छीन लिया। फिर पुरुषों को पहली मंजिल पर रखा जबकि महिलाओं और बच्चों को दूसरी मंजिल पर। इसके बाद उनका नेता जोर से चिल्लाया, जो भी इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं कमरा छोड़कर चले जाएं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि यजीदी धर्म में 2 चीजें विशेष रूप से वर्जित हैं। पहला ये कि शादी से पहले कोई भी यजीदी शारीरिक संबंध नहीं बना सकता और दूसरा कोई भी यजीदी अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसे में गांव वाले ना तो अपना धर्म बदलना चाहते थे और ना ही उन्हें यकीन था कि धर्म बदलने पर आईएसएस के मिलिटेंट उन्हें छोड़ देंगे, क्योंकि वो नहीं मानते कि यजीदी से इस्लाम कबूलवाने वाले असली मुसलमान हैं, बल्कि उनका मानना था कि यजीदी को इस्लाम कबूल करना चाहिए और फिर मर जाना चाहिए। ऐसे में कोई गांव वाला कमरा छोड़कर बाहर नहीं गया और फिर कुछ ही देर बाद स्कूल की पहली मंजिल से गोलियों की बौछार की आवाजें आने लगी। आईएसआईएस के आतंक
आलम कि उन्हें सभी यजीदी पुरुषों को एक कतार में खड़ा करके बिना किसी दया के एक को गोली मार दी। कुछ को सिर में गोली मारी गई, कुछ को पेट में, ताकि वो तड़प तड़प कर मरे, और जिनमें अब भी जान बाकी थी उन पर कुल्हाड़ी या चाकू से वार किया गया। स्कूल की दीवारों पर खून के छींटे थे और जमीन पर इंसानियत की लाशें बिखरी थीं। नादिया मुराद के भाई भी लाशें बिखरी थीं। नादिया मुराद के भाई भी उन्हीं कत्ल किए गए पुरुषों में से एक थे। वो ऊपर की मंजिल पर थीं, लेकिन सब सुन रही थी। भाई की चीखें, गोलियों की गूंज और फिर एक गहरा सन्नाटा। स्कूल का फर्श खून से भर गया था। ये लोग जान बचाने की भीख मांग रहे थे। उन्हें जिंदा ही गड्ढों में फेंक दिया गया या फिर ट्रकों में भरकर कहीं और ले जाकर मार डाला गया। आईएसआईएस ने उस दिन कोचो गांव के 300 से ज्यादा पुरुषों को मार डाला, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो यजीदी थे। अब गांव की महिलाओं और लड़कियों की बारी थी और उनकी किस्मत मौत से भी बदतर होने वाली थी। वो जीते जी नर्क देखने वाली थी। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है नादिया की ऐसी नरक यात्रा। हर सांस दर्द थी और हर पल मौत से भी बदतर। नादिया बताती हैं कि उन्होंने हमें 3 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप में युवा महिलाएं थीं, दूसरे में बच्चे, तीसरे ग्रुप में बाकी महिलाएं। हर ग्रुप के लिए उनके पास अलग योजना थी। बच्चों को वो प्रशिक्षण शिविर में ले गए। जिन महिलाओं को उन्होंने शादी के लायक नहीं माना उन्हें कत्ल कर दिया। इनमें मेरी मां भी शामिल थी, यानी मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। फिर रात में वो हम युवा लड़कियों को मोसूल ले गए। तभी हुआ ट्रक वाला हादसा, जब पहली बार मेरी हिम्मत टूट गई। शुरुआत वाले किस्से का अगला हिस्सा बताऊं तो अब अबू बटाट ट्रक रुकवा कर नीचे उतर गया और पीछे वाली गाड़ी से एक और आतंकी को ले आया, जिसका नाम नफा था। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने अबू की तरफ इशारा करते हुए पूरी बात बताई। मुझे लगा नफा अबू बटाट को डांटेगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या लगता है तुमको यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हें सबाया बनाने को लाया गया है। जो सुनकर नादिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों, सबाया का शब्द जो होता है उसका इस्तेमाल आईएसआईएस के आतंकवादी उन महिलाओं और लड़कियों के लिए करते हैं जिन्हें वो यौन दासिया यानी सेक्स स्लेव्स के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है युद्ध में कब्जा की गई लूट, और उनके लिए यजीदी लड़कियां सिर्फ एक युद्ध की लूट थीं, जिनके जिस्म को इस्तेमाल करना उनका अधिकार समझा जाता था। 21 साल की नादिया समेत सभी लड़कियों को मोसूल ले जाया गया। आईएसआईएस के कब्जे वाले इस शहर में एक बड़ी इमारत थी जिसे उन्होंने महिलाओं के बाजार में बदल दिया। हाँ, आपने सही सुना, महिलाओं का बाजार। वहां लड़कियों को लाइन में खड़ा किया जाता, उनके जिस्म की कीमत लगाई जाती, उम्र, रंग, शरीर सब देखकर तय किया जाता कि कौन किसके हवाले की जाएगी। नादिया बताती हैं कि वहां वो हमें बिल्कुल वैसे देखते थे जैसे कोई जानवर को मंडी में देखकर खरीदता है। और फिर एक दिन उन्हें एक मिलिटेंट हाजी सलमान के हवाले कर दिया गया, जो खुद को कमांडर कहता था। उसने नादिया को खरीदा था सिर्फ इसलिए ताकि वो जब चाहे जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कर सके। उस रात नादिया बिस्तर के किनारे बैठी रही। हाजी सलमान बोलता रहा। उसने नादिया के घर, परिवार और धर्म को काफी गालियां दी और उसे धर्म परिवर्तन के लिए मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नादिया ने मना कर दिया। फिर उसने नादिया के कपड़े उतारने के लिए कहा, लेकिन नादिया ने कहा मेरा मासिक धर्म चल रहा है। हाजी सलमान ने उसे साबित करने के लिए कहा और नादिया को रोते हुए साबित भी करना पड़ा। उस दिन तो हाजी सलमान ने नादिया की इज्जत नहीं लूटी, लेकिन उन्हें कई दिनों तक धर्म परिवर्तन के लिए टॉर्चर किया गया। नादिया नहीं मानी तो उसके परिवार से मिलवाने की लालच दी गई और नादिया ने इस्लाम धर्म कबूल किया। उसी रात हाजी सलमान ने नादिया का बलात्कार किया। उस रात के बाद नादिया का जीवन हर पल नर्क से भी बदतर हो गया। धर्म परिवर्तन सिर्फ एक छलावा था, बलात्कार को वैध ठहराने का एक तरीका। अब नादिया एक मुस्लिम बीवी के नाम पर हर रात हाजी सलमान की हवस का शिकार बनती थी। वो ना तो उसे घर से बाहर निकलने देता, ना किसी से बात करने देता। उसके शरीर को काबू कर लिया गया था, लेकिन नादिया का मन अभी भी आजाद था और वो हर दिन भाग निकलने की योजना सोचती थी। कुछ हफ्तों बाद जब हाजी सलमान को युद्ध के सिलसिले में मोसूल से बाहर जाना पड़ा, नादिया को एक दूसरे आतंकवादी के हाथों बेच दिया गया। फिर तीसरा, फिर चौथा, जैसे वो कोई चीज हो। वो कहती हैं कि मैं एक शरीर बन चुकी थी जिसके ऊपर कोई भी दाम लगाकर मुझे खरीद सकता था। इस बीच नादिया ने देखा कि उसके जैसी कई लड़कियां हर दिन टूट रही थीं, आत्महत्या कर रही थीं। कुछ लड़कियां खुद को आग तक लगा लेती थीं क्योंकि उन्हें पता था कि मौत इस जिंदगी से कहीं बेहतर है। लेकिन नादिया ने फैसला किया, मैं मरूंगी नहीं, मैं भागूंगी। एक दिन जब उसके नए मालिक का घर कुछ देर के लिए खुला, नादिया ने खिड़की से कूदकर वहां से भागने की कोशिश की। उसके पैरों में कांटे चुभे,
घुटने छिल गए, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो बस भाग रही थी आजादी की तरफ। आखिरकार कई घंटों की दौड़, छिपने और गांव वालों से मदद मांगने के बाद नादिया डरते डरते एक घर में जाती है। वो सामान्य सा परिवार था। उन्हें नाजिया की हालत पर तरस आ गया। नासिर नाम के एक शख्स ने नाजिया की मदद की। उसका फर्जी पहचान पत्र बनवाया, जिसकी मदद से आईएसएस कई चेक पॉइंट्स को पार करवाते हुए नादिया को कुर्दों के इलाके किरकूट ले गया। नासिर नाम के एक शख्स ने उसकी मदद की थी। कुर्द एक अलग जनजाति है जिसके लड़ाके आईएसएस से भी लड़ रहे थे। नादिया वहां से जर्मनी भागी, जहां से कुछ समय बाद वो स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हुई। नादिया ने तय किया कि वो सिर्फ बचेगी नहीं बल्कि बोलेगी और पूरी दुनिया को बताएगी कि उसके साथ और हजारों लड़कियों के साथ क्या हुआ। 2015 में नादिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने खड़े होकर अपनी आप बीती सुनाई। तब वहां मौजूद लोगों की आंखें भी झुक गई और वो रोने लगे। वो सिर्फ एक शिकार नहीं थी, अब वो आवाज बन चुकी थी उन सभी लड़कियों की जो आज भी उस नर्क में फंसी हुई थी। जिसके बाद 2016 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मानव तस्करी के खिलाफ लड़ने वाली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और 2018 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इस तरह नादिया ने नर्क से निकलने का सफर तय किया। तो दोस्तों, क्या इस दुनिया में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता? ताकि नादिया मुराद जैसी हजारों